हेलो एवरीवन, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जितनी ही पुरानी है उतनी ही ये डरावनी है। आपने बहुत सुना होगा भूतिया हवेली, भूतिया घर, भूतिया कमरा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कोई गुड़िया आपके पास हो और उसमें किसी की प्रेत आत्मा हो? जी हाँ, प्रेत आत्मा। और ऐसे ही मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो ये स्टोरी है एनाबेल डॉल के बारे में, आपने सुना ही होगा। तो ये कहानी जब शुरू हुई थी, ये 1918 से हुई थी। तब अमेरिका में एक राइटर थे, वो बच्चों के लिए ना स्टोरीज, कॉमिक्स लिखते होते थे। उन्होंने एक दिन अपने घर के जो गार्डन था वहाँ पर एक गुड़िया देखी थी। वो ऐसे कि वो वहाँ पर ऐसे ही टहल रहे थे तो उनकी निगाह एक गुड़िया पर गई। जब उनकी निगाह उस गुड़िया पर गई तो वो सोचने लगे कि किस बच्चे ने यहाँ रख दी है। तो उन्होंने आसपास में पूछा कि आपके बच्चों की तो नहीं है ये गुड़िया? उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे बच्चे की है ही नहीं। तो फिर वो सोचने लगे भी कौन यहाँ रख कर जा सकता है। फिर उन्होंने सभी बातों को नज़रअंदाज किया, वो गुड़िया को उठाया और अपने घर अंदर ले आए और अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी उस गुड़िया को देखकर बेहद खुश हुई। अब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ तो जो खेलती थी वो उसने बंद कर दिया। वो उस गुड़िया के साथ ही खेल, आना जाना हो या फिर रात का समय हो, वो गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। तो उनके जो फादर वो राइटर थे, वो इस चीज़ को लेकर थोड़े टेंशन में थे कि ये अपना फ्रेंड सर्कल भी छोड़ती जा रही है, ये सारा टाइम इस गुड़िया के साथ ही स्पेंड करती है और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे रात में भी उसके साथ बात कर रही हो। फिर उन्होंने सोचा कि अभी ये छोटी है तो इसको ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी है, जैसे जैसे ये बड़ी होगी ये अपनी ये आदत छोड़ देगी। उन्होंने ये अपने बस माइंड में अपने आप को समझाया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो एक ऐसे समय आया जब वो उनकी जो बेटी थी 13 साल की हो गई। 13 साल की होते ही उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। इतनी तबीयत खराब चलते उसको एक वैक्सीन दी गई जिससे उसकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं बल्कि और भी खराब हो गई और इसके चलते उस बच्ची की मृत्यु हो गई। अब सोचने वाली बात ये थी कि जैसे बिना वजह से वो बीमार हो गई, किसी गंभीर बीमारी लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, और वो जो गुड़िया थी वो घर से गायब, कोई लेकर भी नहीं गया। वो हमेशा उसके रूम में होती थी, उसके पास होती थी, तो वो गुड़िया गई तो गई कहाँ? तो जो उनके फादर राइटर थे वो सोचने लगे कि जब ये गुड़िया घर पे आई थी तब भी नहीं पता था ये कहाँ से आई है, आज वो घर पे नहीं है तो ये भी नहीं पता वो गई तो गई कहाँ। ये बात लोगों में चर्चा में बहुत थी उस समय में, सभी आपस में बात करते थे ऐसे गुड़िया थी, ये थी, वो थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों के मन से वो बात निकल गई। अब लोग उसे धीरे धीरे भूल गए। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया 1970 में, ये जो डॉल थी वो हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में देखी गई। वहाँ पर एक लेडी आई शॉपिंग के लिए, तो उन्होंने वो डॉल देखी। जब उन्होंने वो डॉल देखी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने सोचा कि ये तो मैं अपने घर लेकर जाती हूँ, ये आ रहा है तो मैं उसको बर्थडे पे गिफ्ट दूंगी। तो वो उसको वहाँ से अपने घर ले गई। अब उसकी बेटी का बर्थडे आया, उसकी बेटी नर्सिंग में थी, तो बर्थडे आया तो उसके मम्मा ने जब उसे गिफ्ट दिया तो वो बेहद खुश हुई और ये भी सोचने लगी कि अब मेरी तो उम्र गुड़िया के साथ खेलने की नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुड़िया उसको अच्छी लगी और उसने वो गुड़िया ले जाकर अपने रूम में सजा दी। अब जब उसने रूम में सजा दी तो उसकी 2 फ्रेंड्स और थी। उन्होंने उसको बोला कि तुम प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन ये गुड़िया मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, तुम इससे ना अपने रूम से निकाल दो। वो कहते हैं कि ये मेरी मदर ने मुझे दी है, ये कहीं नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी, मेरे को अच्छी लगती है।
तो उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी उस समय, पता नहीं उनको नेगेटिविटी फील हो गई थी या क्या हो गया था। फिर ना उसको रूम में अजीब सी फीलिंग आती थी जैसे कोई है, और वो जो डॉल होती थी वो कभी भी अपनी जगह पे नहीं होती थी। जैसे उसको अगर उसने बेड पे रखा तो वो चेयर पे आ जाती थी, अगर चेयर पे रख कर कहीं गई या घर आकर देखती थी तो वो बेड पे होती थी। तो ऐसे उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बोला तुम मानो या ना मानो ये शराबित गुड़िया है, इसको तुम छोड़ दो। वो बोलती नहीं, हम नर्सिंग करते हैं, हम इन चीज़ों को मान ही नहीं सकते, तुम ऐसी बात तो करो ही ना। तो फिर ना उनको अपने रूम में कागज़ के टुकड़े मिलते थे जिन पे बच्चे की हैंड राइटिंग में लिखा होता था हेल्प मी। ऐसे कर कर उनके बस अब रूम में कुछ ना कुछ होता था। एक दिन ऐसे हुआ कि वो उसके दोनों फ्रेंड्स उसके घर पे आई हुई थी, तो वो बात करने लगी कि मैं इसको लेकर मार्केट जाती हूँ, तुम यहीं पे रुको। अब वो वहाँ पे रुकी थी, तभी उसको, वो तो दोनों मार्केट जा चुकी है लेकिन तभी उसको आवाज़ आती है जैसे ना रूम में उसकी फ्रेंड गिर गई है और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें। तो वो भागी भागी जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और उसके माइंड में ये बात आती है कि वो तो घर पे है ही नहीं। तो वो ना जो उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर गई होती है, घर आते हैं तो उसको देखते हैं वो रूम में ना बेहोश होती है। रूम में बेहोश होती है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा दिया जाता है। जब एडमिट कराने के 2 दिन बाद वो होश में आती है, फिर वो बताती है कि ऐसा करके ना जो मेरा ये हाल हुआ वो तुम्हारी गुड़िया ने किया, ऐसे करके मुझे आवाज़ आई थी, मैं रूम में गई, तुम वहाँ पे नहीं थी, तो ये मेरे को है। वो सुनकर हैरान रह जाते हैं, तो वो फादर चर्च में जाते हैं, फादर के पास उनको सारी बात बताते हैं। फिर जो फादर के भी और बड़े फादर थे उनके पास उनको भेजते हैं कि देखो ये मेरी बस की बात नहीं है। जब वो सभी बातें आपस में करते हैं, फिर वो ना एक कपल होता है हस्बैंड वाइफ, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होते हैं, उनको ये सारी बातें बता देते हैं। तो वो उनके घर 1 हफ्ता उस डॉल के साथ रुकते हैं। जब उस डॉल के साथ रुकते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि इस डॉल में ना एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो ना एक शरीर बॉडी ढूंढ रही है अपने रहने के लिए, और तुम उसे पसंद हो, जितना जल्दी हो सके ना तो ये तुम्हारे घर से निकालनी होगी। तो वो डरते डरते बोलती कि आप ले जाओ इसको, मैं अपने घर में नहीं रख सकती। तो उसको कार में रखकर लेकर जाते हैं। जब वो कपल उसको लेकर जा रहा होता है ना, तो रास्ते में किसी वजह से उनकी कार ख़राब हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो दोनों को बस हल्की हल्की चोटें लगती हैं, वैसे वो ठीक होते हैं। तो तभी वो अपनी कोई तंत्र साधना करके ना एक बॉक्स लेते हैं, उसमें उसको रख देते हैं। फिर उनका जो म्यूज़ियम होता है ना, तो उन्होंने उस गुड़िया को ले जाकर वहाँ पर रख दिया। आज भी दूर दूर से लोग उसे देखने जाते हैं और उस पर वार्निंग दी होती है कि आप इसे जस्ट दूर से देखो लेकिन टच मत करो इसको। वो आज के टाइम में भी म्यूजियम में है और सच में लोग उसे देखने जाते हैं। आप सोच कर देखो, आपके पास कोई गुड़िया हो, उसमें कोई ऐसी आत्मा हो तो आपका क्या हाल होगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ इसे लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।